हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत ट्यूशन भाग 2 के चैप्टर नंबर 7 जिसका शीर्षक है नीति श्लोका, इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से, उस सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और यह विदुर नीति से संकलित किया गया है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। मतलब ये हुआ कि राजा धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र जो है, अपने चित्त की शांति के लिए मंत्री विदुर से प्रश्न करते हैं और विदुर जी इस प्रश्न के का उत्तर देते हैं इस नीति श्लोका में। और इस नीति श्लोका में टोटल जो है 10 श्लोक लिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है कि छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। आत्मा जो है ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी है। यह क्वेश्चन मंगलम पाठ का है, अध्याय 1 का है, लेकिन इसमें दिया गया है तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कि कहा गया कि छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, हम लोग याद रखेंगे। फिर है नीति श्लोक का पाठ में कितने पद्य है? तो इसमें श्लोक दिया गया है और 10 श्लोक है। श्लोक को ही हम लोग पद्य भी कहते हैं। नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 पद्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उच्चते पद का क्या अर्थ? उच्चते पद का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? कहा गया है। उच्चते पद का अर्थ होता है कहा गया है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। देश परमा तृप्ति। परम तृप्ति क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे कि विद्या। विद्या परम तृप्ति है। विद्या परम तृप्ति देने वाली होती है, इसलिए हम यहाँ पे अगर फिल करना है तो हम विद्या को फिल करेंगे, क्योंकि श्लोक में आया है कि विद्या का परमा तृप्ति, श्लोक नंबर 4 में, कि विद्या का परमा तृप्ति। तो विद्या जो है ये परम तृप्ति देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्या की रक्षा हो किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। योग हम बोलते हैं अभ्यास को। अगर हम किसी चीज के अभ्यास करना छोड़ दें, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई का अभ्यास छोड़ दें तो वो हम भूल जाएंगे। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है किसी भी विद्या को याद रखने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग याद रखेंगे कि विद्या की रक्षा होती है योग से। इसको हम लोग याद रखेंगे। और श्लोक में भी आया है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, अर्थात विद्या जो है विद्या योग से विद्या की रक्षा होती है। फिर क्वेश्चन है 7वां कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा। हम लोग याद रखेंगे कि अहिंसा जो है ये सुख देने वाली है, क्योंकि आपका श्लोक में आया है कि अहिंसे का सुखा वहा। तो अहिंसा सुख देने वाली है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति? विदुर नीति संकलित जो पाठ का नाम है वो क्या है? विदुर नीति संकलित से कौन सा पाठ लिया गया है? तो हम लोग याद रखेंगे नीति श्लोका को हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नरक के कितने द्वार हैं? नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो हम लोग याद रखेंगे नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। 3 प्रकार के द्वार हैं। कौन कौन सा? तो एक काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। हम लोग याद, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि नरक के कितने द्वार हैं, नाम लिखें। नरक के 3 द्वार हैं, एक काम, क्रोध और तीसरा लोभ।
क्वेश्चन नंबर 10 में है विनय को कौन मारता है? तो अकीर्ति हम लोग याद रखेंगे, इसमें अकीर्ति को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि श्लोक में आया है कि अकीर्ति विनयो हंति, अकीर्ति विनयो हंति, तो हम लोग अकीर्ति को ही याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं मतलब आसानी से मिल जाते हैं? तो प्रियवादी, जो प्रियवादी होते हैं वो सभी जगह हमें आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि श्लोक में ही आया है सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादी न, हे राजन ऐसे सतत प्रिय मतलब सदा प्रिय बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सुलभ होते हैं। इसलिए सभी जगह सुलभ कैसे व्यक्ति होते हैं? प्रियवादी, जो मीठा बोलता है, प्रिय बोलता है, वो व्यक्ति हमें अक्सर हर जगह हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है बिना बुलाए कौन आता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि बिना बुलाए मूर्ख आते हैं, क्योंकि श्लोक में है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम, अर्थात जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, उसे मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। नर में अधम होता है वो, उसे अधम नर कहा जाता है। तो बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। मूर्ख की क्या पहचान है? तो वह बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। ये किस पाठ की उक्ति है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट सुना है कि ये नीति श्लोका से लिया गया है। अपृष्टो बहुभाषते ये नीति श्लोका से है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहे हैं? तो मंत्री विदुर। मंत्री विदुर जो है महाराज धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों के समुचित उत्तर दे रहे हैं और धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं। और यह जो ग्रंथ है, यह जो अभी हम लोग नीति श्लोका को पढ़ रहे हैं, ये प्रश्नोत्तर के रूप में है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो हम लोग रखेंगे महाभारत की ये उद्योग पर्व से लिया गया है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ये 6 दोष क्या क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष है। अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ये आपसे सब्जेक्टिव में पूछता है कि इन 6 दोषों के नाम लिखिए, तो आप लोग याद रखेंगे निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। क्वेश्चन नंबर 18 है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा जो होती है वो मिर्जिया से होती है। मिर्जिया अर्थात श्रृंगार, अर्थात उबटन, हम इसको उबटन के भी नाम से जानेंगे, श्रृंगार के नाम से जानेंगे और मिर्जिया के भी नाम से जानेंगे। तो हमारी रूप की रक्षा कैसे होगी? तो मिर्जिया से रूप की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में है विदुर नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? हम सब जानते हैं ये विदुर नीति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? जो प्रिय बोलते हैं ना वो सभी जगह आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो प्रिय बोलने वाला व्यक्ति सुलभ होता है। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री है, स्त्रियों से ही घर की शोभा बनी रहती है। सुलभ कौन होते हैं? तो सुलभ होते हैं सतत प्रियवादी, जो सदा प्रिय बोलता है ना वो सुलभ होते हैं। तो सुलभ कौन होते हैं? आसानी से कौन प्राप्त हो जाते हैं? तो सतत प्रियवादी। क्वेश्चन नंबर 23 में है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? श्रेय अर्थात श्रेष्ठ हम समझेंगे। तो एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय अर्थात एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है। एक ही धर्म को परम श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम धर्म को टिक करेंगे। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म, क्योंकि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि विनय किसका नाश करता है, तो अकृति का। विनय अकृति का नाश करता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति क्षमा है, क्योंकि श्लोक में आया है अहिंसा का। उत्तम शांति क्या है, श्लोक में आया है क्षमेका शांतिरुत्तमा, मतलब उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा जो है वो उत्तम शांति है। क्वेश्चन नंबर 26 है आचार का हनन किससे होता है, तो हम लोग याद रखेंगे आचार का हनन अलक्षण से होता है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है, तो नीति श्लोक का पाठ में 10 श्लोक है। नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो सतत प्रियवादी सदा मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अनर्थ का नाश किससे होता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है, तो नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार जो है वो विदुर जी हैं, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह नीति श्लोक का पाठ जो है ये महाभारत से ली गई है। कुल की रक्षा किससे होती है, तो वृत्ति से। कुल की रक्षा वृत्ति से होती है, क्योंकि श्लोक में ही आया है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, मतलब कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। क्षमा किसका नाश करती है, तो क्षमा जो है ये क्रोध का नाश करती है। समा क्यों हंति नित्यम क्षमा क्रोध, ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि क्षमा जो है वो क्रोध का नाश करती है। क्वेश्चन नंबर 34 में है अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले होते हैं, ये दुर्लभ होते हैं। अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। आचारः डैश हंति, आचारः डैश हंति, तो हम लोग जानेंगे कि आचारः जो है अलक्षण, इसमें आचारः अलक्षण हंति, हम लोग याद रखेंगे आचारः अलक्षण हंति। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, तो नरक के 3 द्वार हैं, एक काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं। पुण्य जो है ये नरक के द्वार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से नरक के द्वार नहीं है, नहीं, तो पुण्य जो है ये नरक के द्वार नहीं है। काम लोभ और क्रोध नरक के द्वार हैं, पुण्य नरक के द्वार नहीं है। फिर बालनाम का गति, तो बालकों का गति क्या है, तो माता है, बालक का गति माता है। घर की लक्ष्मी कौन है, घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। पराक्रम से किसका नाश होता है, तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, हम लोग याद रखेंगे पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, तो कुलक्षण का। सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए या होनी चाहिए, तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है, तो विदुर से। विदुर को हम मंत्री विदुर भी कहते हैं, महात्मा विदुर के भी नाम से जानते हैं। तो धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है, तो मंत्री विदुर से धृतराष्ट्र जी प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो विदुर नीति। विदुर नीति जो है ये प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ है। नराधम किस पर विश्वास करता है, तो वो अविश्वासी पर भी। नर में जो अधम नर है वो अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, तो पंडित। सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। मिर्जिया, मैंने आपको बताया था, मिर्जिया को हम उपटन के भी नाम से जानते हैं, श्रृंगार के नाम से जानते हैं। तो मिर्जा उपटन से किसकी रक्षा होती है, तो रूप की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग पढ़ेंगे कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मूर्ख होते हैं वही अविश्वासी पर भी विश्वास करते हैं, या अधम नर होते हैं वो भी अविश्वासी पर
विश्वास करते हैं। तो इसमें मूर्ख तो दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में अधम दिया हुआ है, तो अधम हो जाएगा। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं विदुर जी। विदुर कौन थे? तो विदुर मंत्री थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर जी हैं। और सभी पंडितों, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो पंडित है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है, क्योंकि श्लोक में ही आया है, सत्येन रक्षते धर्मो। इसलिए धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को सुख कहा गया, क्योंकि अहिंसा का सुखा वहा आपका श्लोक में है, इसलिए सुख किसे कहा गया? तो अहिंसा को सुख कहा गया। कौन सबसे श्रेष्ठ है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो एको धर्म परम श्रेय, अर्थात एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुखावह क्या है? सुखावह क्या है? तो सुखावह अहिंसा का सुखावह, तो अहिंसा जो है ये सुख देने वाली है। तो हमें लगता है कि मैंने आपको जो भी अभी टोटल 56 ऑब्जेक्टिव को अभी हम लोगों ने देखा, और इस पार्ट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह रहेगा तो लगभग इसी से रहेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।